नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 10th एंड 12th के रिजल्ट के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी 40-50% है या फिर वो लोग फेल हो गए हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ में भी आता है, कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं उनके कम नंबर आने की वजह से, या फिर कभी कभी तो वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कोई भी है जिसको लगता है उसके परसेंटेज कम आए हैं और सैड है या वो निराश है, उसे ये वीडियो दिखा दीजिए। लेट्स स्टार्ट। आपको लगता है आपके ऊपर बहुत प्रेशर है सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से। अब जिन लोगों के भी 80-90% आए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा वो इस नंबर का क्या करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे या इसके अलावा भी कुछ और है। लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी और पेरेंट्स। जो लोग भी ये बोलते हैं कि अब आपके परसेंटेज ज़्यादा नहीं आई है, अब लाइफ में क्या करोगे, या जिनको भी ऐसा लगता है कि उनकी परसेंटेज नहीं आई और वो लाइफ में क्या करेंगे, आप 2 मिनट के लिए उन लोगों से बात कर लीजिए जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं। जो लोग प्रोफेशनल लाइफ से मेरा मतलब है जो लोग वर्किंग में हैं। उनसे पूछेगा क्या उनके 10th एंड 12th के नंबर्स आज तक कहीं पूछे गए हैं। ये 10th एंड 12th के नंबर सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने के काम आएंगे। और चलो फॉर एग्जाम्पल आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लिया नंबर्स के साथ, उसके बाद क्या करोगे। लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर स्टूडेंट लाइफ। आप में से कितने ऐसे हैं जिनसे पूछा गया 10th एंड 12th में नंबर कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टडी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टडी ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं रखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करने जाओगे आपसे कोई नहीं पूछेगा आपके 10th एंड 12th के रिजल्ट्स क्या थे। दूसरा, हम जो 3 घंटे बैठ के एग्जाम्स लिखते हैं, आपको लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में आपसे कोई बोलने वाला है कि भाई हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तेरे पास 3 घंटे हैं, तेरे पास जितना भी तेरे दिमाग में लिखा हुआ है या तेरे दिमाग में है उससे ही काम चलाना है, इंटरनेट यूज़ नहीं करना, कंप्यूटर यूज़ नहीं करना, लैपटॉप यूज़ नहीं करना, फ़ोन यूज़ नहीं करना, नहीं, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढ के लाओ। अब आपके पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फ़ोन है, आपके बुक्स हैं, आपके पास दुनिया भर की और चीज़ें हैं। आप बात कीजिए, कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप सॉल्यूशन ढूंढ के लाइए। तो दैट्स हाउ प्रैक्टिकल लाइफ वर्क्स। नाउ लेट्स कम बैक टू द 10th एंड 12th के रिजल्ट्स के बारे में। जो भी से बोल रहा है कि भैया 10th एंड 12th के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th और 12th के रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि आपकी लाइफ डिपेंड करती है उसके ऊपर। अब मुझे खुद 14 ईयर्स हो गए हैं स्कूल छोड़े हुए, मुझसे आज तक किसी ने नहीं बोला भाई तेरे 10th में और 12th में कितने रिजल्ट्स थे। फॉर्म भरने का काम आता है, दैट्स इट। आपका 10th का जो मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस प्रूफ के काम आता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूलिंग एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, आप कितने अच्छे से डेवलप्ड हैं ओवरऑल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, इनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन जस्ट गेटिंग नंबर्स। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि यार 10th में फेल हो गए या 12th में फेल हो गए तो मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर आइंस्टाइन ने सोचा होता तो वो बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं होते, ऐसा रामानुजन ने सोचा होता तो वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन नहीं होते। और चलो ये तो बहुत बड़े नाम है, लेट्स टॉक अबाउट सम इंडियंस। आपने सुभाष चंद्र का नाम तो सुना होगा, जी के जो मालिक हैं, हाँ जी, वो भी कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे। आपने अक्षय कुमार का नाम सुना होगा, जी नहीं, वो भी कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे। आपने संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। लेकिन ये सब लोग आज की डेट में कहाँ पे हैं, एक हायर लेवल पे। चलो ये तो बहुत बड़े लोग हो गए, लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग्स। अब आपने MBA किया है या इंजीनियरिंग करी है, उसमें आपने 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाए। इंडिया में एवरेज सैलरी जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपए है, राइट। आपने 5-10 लाख रुपए लगाए, आपको 15 से 20 हज़ार रुपए सैलरी मिलेगी। नाउ छोटी सी मैकेनिक की दुकान है जिस पे एक लड़के ने 6 महीने या साल भर लगा के गाड़ियों का काम सीखा। उसने कोई 5-10 लाख रुपए लगाए, बस थोड़ा सा समय लगाया, अपनी स्किल्स को डेवलप किया। अब उसको सिर्फ दिन में 2 से 3 गाड़ियाँ ठीक करनी है, वो दिन में 1000 रुपये आराम से कमा लेता है। 1000 रुपये आराम से कमाता है, मतलब महीने में 30,000 रुपये। और इंजीनियर्स और MBAs कितना कमा रहे हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये। नाउ ये कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई भी एक बात आप ध्यान रख लीजिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। कोई सब्जी बेचने वाला है, राइट, ठेले पे या किसी दुकान पे वो सब्जी बेच रहा है। विश्वास मानिएगा, एक सब्जी वाला भी दिन में 6 से 8 घंटे काम करके आपसे ज़्यादा पैसे कमा लेता है जो लोग 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको लगेगा कि ये कोई काम होता है, ये कोई जॉब होती है, मैं एक्चुअली रेपुटेड कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं शर्ट और पैंट पहन के आता हूँ, भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है। काम कोई भी छोटा नहीं होता है। आप कुछ भी कर रहे हो,
काम कोई भी छोटा नहीं होता है। ये हम सब इंडियंस की मेंटालिटी है कि काम छोटा कर रहा है वो तो छोटा आदमी है। आप 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, बॉस की सुबह से शाम तक गालियाँ खा रहे हो और सुबह से शाम तक रगड़ रहा है वो आपको, वो ज़्यादा अच्छा आदमी है या फिर कोई बंदा है जो अपना बिजनेस कर रहा है, चाहे वो चाय बेचने का हो, चाहे वो सब्जी बेचने का हो, चाहे वो मैकेनिक हो, वो 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है। भाई साहब, किस दुनिया में जी रहे हो आप? ये इंडियन मेंटालिटी जो है ये चेंज करने की बात है। दूसरा, हम लोग जो कोर्स चूज़ करते हैं या अपना करियर चूज़ करते हैं या जो पेरेंट्स हमारे चूज़ करवाते हैं वो हम दूसरे के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी जो टी शर्ट का साइज़ है वो लार्ज है, लेकिन मुझे एक टी शर्ट पसंद आ रही है जो कि एक्सेल है। तो अब अगर मैं वो एक्सेल टी शर्ट पहनूंगा तो आपको लगता है कि वो टी शर्ट मुझ पर सूट करेगी? नहीं। सेम भाई, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, हो सकता है कोई सिंगिंग में अच्छा है, हो सकता है कोई मार्केटिंग में अच्छा है, हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, हो सकता है कोई अकाउंट्स में अच्छा है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए ना। भाई, स्कूल का जो सब्जेक्ट्स हैं वो जर्नल कैटेगराइज है कि भाई अगर मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ तो भी मुझे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ तो मुझे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 10th और 12th में मार्क्स कम आए हैं तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अगर ऐसा ही होता तो सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी तभी ख़त्म हो चुकी होती, वो कभी भी लीजेंड सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। अगर ऐसा ही होता तो धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा अंपायर नहीं खड़ा कर पाते। अगर ऐसा ही होता तो बिल गेट्स इतना बड़ा अंपायर नहीं खड़ा कर पाते। जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं वो कोई भी पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। बस उनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी कि जिस भी चीज़ को वो पसंद करते थे, जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट था, वो कंटिन्यूसली उसमें काम करते गए। आप लोग यंग हैं, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर वाला एक यंग लड़का है वो है कैरी मिनाटी। आपको लगता है कैरी मिनाटी बहुत अच्छा था पढ़ाई में? हर्ष बेनीवाल का नाम सुना होगा, आपको लगता है हर्ष बेनीवाल बहुत अच्छा था पढ़ाई में? 2 बार ड्रॉप आउट, लेकिन अपनी जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपसे, मुझसे या फिर 80% 90% लाने वालों से बहुत आगे हैं। तो भैया, 10th 12th के नंबर अगर कम आ गए तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में आपको जाना है, उस चीज़ के पीछे लग जाओ। बस मेहनत करो, स्किल्स को डेवलप करो। एक बार अच्छा नहीं होगा, 2 बार अच्छा नहीं होगा, 3 बार अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो ठीक होता जाएगा, बिकॉज आप उसमें रेगुलरली काम कर रहे हो। मेरी शुभकामनाएं इसी चीज़ के साथ। 10वीं 12वीं के रिजल्ट से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।